हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टीचर। टेली प्राइम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट लेजर, अल्टर एंड डिलीट लेजर। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं, शट करते हैं और चेंज करते हैं, यह सब कुछ हमने विथ एक्सरसाइज डिटेल में कवर किया था। आपको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की थी। आई होप कि वो एक्सरसाइज आपने की और आपकी जो कंसेप्ट है कंपनी क्रिएशंस के रिलेटेड वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि सर जब हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, अब हमें किसी कंपनी की अकाउंटिंग करनी है और अकाउंटिंग के अंदर हमने कवर किया था बेसिक अकाउंट के अंदर कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब सर टेली प्राइम जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स को मेंटेन करता है और अकाउंट्स ट्रांजैक्शन से मेंटेन होते हैं। अल्टीमेटली टेली प्राइम के अंदर हमको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमको लेजर्स की जरूरत होती है और टेली में हमें सबसे पहले लेजर क्रिएट करने होते हैं। तो लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ग्रुप क्या है, यह सब कुछ आज के इस क्लास में डिटेल में बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में ये लेजर्स होते क्या है और हमें लेजर्स कब क्रिएट करने की जरूरत होती है, कब नहीं होती है। विथ एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि सर एक कंपनी है स्मार्ट एजुकेशंस। हमारी जो कंपनी है उसका नाम फॉर एग्जांपल स्मार्ट एजुकेशन है। ये स्मार्ट एजुकेशन से क्या करती है कंपनी? एजुकेशंस प्रोवाइड करती है या फिर कुछ भी अदर सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लियर है? अब मेरे पास में सर एक पर्सन आया, मैं एक अकाउंटेंट हूं, मेरे पास में एक पर्सन आया मिस्टर राम मेरे पास में आया और उन्होंने बोला कि सर मुझे अकाउंटिंग करवानी है। मुझे क्या करानी है सर? मेरी जो स्मार्ट एजुकेशन की जो कंपनी है उसकी मुझे अकाउंटिंग करवानी है। आपने बोला यस सर, मेरा काम यही है अकाउंटिंग करने का, मैं कर लूंगा। अब आपसे दो क्वेश्चन है उसके। क्या क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या सर ये जो कंपनी की आप अकाउंटिंग करवा रहे हो, क्या उसका आपके पास में टेली का डेटा है या नहीं? आपके पास में क्या सर क्या टेली का डेटा है या नहीं, या फिर अगर नहीं है, ये बोलता है कि यस सर मेरे पास में टेली का डेटा है, या फिर ये बोलता है सर मेरे पास में टेली का डेटा नहीं है। क्लियर हो गया? अगर टेली का डेटा इसके पास में है, जो भी पर्सन है इनके पास में अगर टेली का डेटा है तो मुझे लेजर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी सर उनके पास में डेटा है और वो प्रीवियसली इस टेली के अंदर वो वर्क कर रहा है। लेकिन अगर ये बोले कि सर नहीं मेरे पास में टेली का डेटा नहीं है, तो हमें क्या करना होगा सर? कंपनी क्रिएट करने के बाद में हमको लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, वो ट्रांजैक्शन के लिए हमको क्या रिकॉर्ड करने क्रिएट करने होंगे सर? लेजर क्रिएट करने होंगे। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर दो फीचर्स है। एक हो गया सर अगर आपके पास में टेली का डेटा है तो आपको लेजर क्रिएट नहीं करने हैं, और अगर आपके पास में टेली का डेटा नहीं है तो आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। अब मान के चलते हैं कि सर लेजर्स के अंदर एक आता है सर ओपनिंग बैलेंस, एक आता है सर ओपनिंग बैलेंस। अब ये ओपनिंग बैलेंस हमको कब एंटर करने की नीड होती है, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, हम इसके बाद टैली की तरफ मूव करेंगे। सर फॉर एग्जांपल ये बोला कि मेरे पास में टेली का डेटा है तो ऑलमोस्ट मुझे मतलब लेजर्स क्रिएट करने की नीड ही नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि सर मेरे पास में टेली का डेटा तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर की जो कंपनी है, मेरे प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट्स है वो सॉफ्ट में मेरे पास में बैलेंस शीट है। क्या है सर? सॉफ्ट में मेरे पास में वो बैलेंस शीट है, सॉफ्ट या हार्ड कॉपी जो भी हो। और एक बोलता है कि सर मेरा बिजनेस ही न्यू है, या फिर मेरे पास में सर सॉफ्ट में बैलेंस शीट ही नहीं है, मतलब बिजनेस ही न्यू है। अगर सॉफ्ट में बैलेंस शीट है यानी कि ये बिजनेस प्रीवियस टाइम से चलता हुआ आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर बात करते हैं, 24-25 पे ये बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा था। जब ये बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा था तो 25-26 में भी रन करेगा। अगर किसी पर्सन फॉर एग्जाम्पल सुरेश से वो 50,000 रुपीज 24-25-31 मार्च को अगर वो मांग रहे थे तो वो 1 अप्रैल को भी 50,000 रुपीज उससे मांगेंगे।
अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर के जो लेजर्स होते हैं बैलेंस शीट्स के, वो लेजर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये हमने बैलेंस शीट्स में बेसिक अकाउंट्स के अंदर हमने कवर किया था। तो अब इनके क्या होंगे सर, इनके लेजर्स हमको क्रिएट करने होंगे, और इनके लेजर्स जब हमको क्रिएट करने हैं तो इनके ओपनिंग बैलेंसेस भी हमको एंटर करने होंगे। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? दूसरी बात कि अगर कोई बोलता है कि सर मेरा बिजनेस ही न्यू है, मैं तो आज से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाला हूं, इसका मतलब यह है कि सर प्रीवियस में उनके अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होंगे उनके नेम से। इसका मतलब हमें ओपनिंग बैलेंस एंटर करने की नीड नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग ही हमारी वहां से स्टार्ट हो रही है। दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। पहला पॉइंट था सर कि अगर कंपनी अकाउंट्स टैली का डेटा है मेरे पास में, इट्स ओके, मुझे कुछ भी करने की नीड नहीं है, ना तो मुझे कंपनी क्रिएट करने की जरूरत है और न ही मुझे लेजर्स क्रिएट करने की जरूरत है। दूसरा बोलता है नहीं सर मेरे पास में टैली का डेटा नहीं है। अब टैली का डेटा नहीं है तो दो चीजें, सर क्या आपके प्रीवियस में आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे उसकी बैलेंस शीट है आपके पास में? वो बोलते हैं हाँ सर मेरे पास में बैलेंस शीट है। तो फिर आपको उनके ओपनिंग बैलेंसेस लेजर्स ओपनिंग बैलेंसेस के अमाउंट आपको एंटर करने होंगे। वो बोलता है नहीं सर मेरे पास में तो प्योर न्यू कंपनी है मेरी, तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि सर अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि सर लेजर्स क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि कैश पेड टू राम। एक ट्रांजैक्शन है कि कैश पेड टू राम अब 50,000। अब सर जब हम यहां पे नॉर्मली अगर अकाउंटिंग करते हैं ऐसे लिख के कि ये जैसे मेरे पास में ये ट्रांजैक्शन है, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं सर, राम अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कैश अकाउंट ये ट्रांजैक्शन मैंने अपने हैंड से रिकॉर्ड किया, लेकिन टैली में लिखने का ऑप्शन नहीं आता। ऑलरेडी आप जो क्रिएट कर रहे हो ना उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा सर, राम और कैश इनके लेजर्स हमको क्रिएट करने होंगे। राम और कैश इनके लेजर्स हमको क्रिएट करने होंगे। जब भी हम लेजर्स क्रिएट करते हैं तो उनके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है सर इसका ग्रुपिंग। क्योंकि हमने ये देखा था सर ग्रुपिंग से ही आपका ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनता है। अगर कोई भी लेजर्स आपने क्रिएट कर लिया, अगर आपने बाय मिस्टेक अगर उसका गलत ग्रुपिंग कर दिया तो उसका जो एडजस्टमेंट, उसका जो रिपोर्ट बनेगी वो रिपोर्ट सर आपकी गलत बनेगी। उसका जो इफेक्ट जाएगा वो आपका रॉन्ग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि रमेश एक पर्सन है जिनसे मैंने गुड्स परचेज किया, जिनसे मैं गुड्स परचेज करता हूं उसको मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड में रखता हूं। ये हमने अकाउंट्स के अंदर डिटेल में कवर किया सर। ये अकाउंटिंग है, अल्टीमेटली टैली प्राइम क्या है सर, एक अकाउंटिंग का पार्ट है। जब तक आपका अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा टैली प्राइम आपको समझने में टाइम लगेगा। अगर आपका अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरह से क्लियर है, कौन सा लेजर्स कौन से ग्रुप में जाता है, अगर वो आपको क्लियर है तो टैली प्राइम आपके लिए सर बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रमेश से गुड्स परचेज किया और उसका जो हेड होता है वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दिया उसको डेटर्स, मैंने क्या कर दिया उसको डेटर्स। तो सर क्या इसका इफेक्ट सही जाएगा या गलत जाएगा? ऑब्वियसली उसका इफेक्ट गलत जाएगा। चाहे मैं ट्रांजैक्शन को सही रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो गलत होगा। तो जब भी आप लेजर्स क्रिएट करें किसी भी कंपनी के अंदर, प्रैक्टिकली क्रिएट करें या असाइनमेंट कर रहे हैं उस समय आप क्रिएट करें, आपको प्रॉपर सही हेड चूज करना। हेड का मतलब होता है ग्रुपिंग। अब ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं वो ऑलरेडी हम बेसिक अकाउंट्स के अंदर डिटेल में कवर कर चुके हैं, जिसको हमने नाम रखा था 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट। अगर वो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो प्लीज वो वाले 5 पिलर्स एक बार आप जरूर क्लियर कर ले, तब जाके ही आप टैली के अंदर सही तरह से वर्क कर पाओगे और लेजर्स को क्रिएट कर पाओगे। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? तो चलो, तो यहां तक क्या क्लियर हो गया सर? यहां तक हमको ये क्लियर हो गया कि हमको लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स को हमें कब क्रिएट करना होता है और लेजर्स के अंदर कब हमें ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करने की नीड होती है। चलिए अब सर चलते हैं टैली प्राइम पे, और टैली प्राइम पे हम देखते हैं कि सर लेजर्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसको किस तरह से एडिट करते हैं और इसको किस तरह से हम डिलीट करते हैं। क्लियर है सर? यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है? इट्स ओके सर। चलिए अब चलते हैं सर टैली। ये है सर हमारी एक एक्सरसाइज, हमने यहां पर ये एक एक्सरसाइज है। इसी तरह से आपको और भी 4-5 एक्सरसाइज यहां पर दी गई है, वो प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। क्या है सर असाइनमेंट? लेजर क्रिएशंस। क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स टैली प्राइम अंडर द करेक्ट ग्रुप। यहां पर भी आपको लिख रहा है सर करेक्ट ग्रुप। गेट योर टैली अकाउंट इनफो लेजर्स एंड क्रिएट।
ठीक है, ये है सर हमारी टेली। हमने स्मार्ट टैक्स सॉल्यूशन के नाम से कंपनी क्रिएट की थी प्रीवियस लेक्चर में। अब हमें क्या करना है सर, लेजर्स को क्रिएट करना है। जब भी हमें लेजर्स या कुछ भी क्रिएट करना है, ऑप्शंस आपको मास्टर के अंदर दे रखा है सर क्रिएट का। इस क्रिएट के ऑप्शंस पर हमको क्या करना है, क्लिक करना है। अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर और स्टेटरी मास्टर, जब भी हम टैली के अंदर काम करते हैं ना, टैली के अंदर हमेशा तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है। टैली क्या है, तो 3 लेवल में काम करती है। पहला लेवल होता है सर अकाउंटिंग लेवल। अकाउंटिंग लेवल का मतलब होता है कि सिर्फ हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन में क्या आता है सर, आपका लेजर आता है। लेजर को कौन से ग्रुप में रखा जाता है, तो ग्रुप आता है। और करेंसी आती है। करेंसी का मतलब वो कौन से रुपीज में है, कि पाउंड में है, कि डॉलर में है। और तीसरा आता है वाउचर। वाउचर का मतलब कि इसको किस ट्रांजैक्शन को कौन से वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये 4 पार्ट होते हैं आपके अकाउंटिंग के। दूसरा पार्ट आता है कि अगर बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री इन्वॉल्व है, यानी कि अगर हम कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, कोई गुड्स अगर हम सेल कर रहे हैं, तो वहां पर इन्वेंट्री का पार्ट ऐड हो जाता है। तीसरा पार्ट आता है सर आपका टैक्सेशन का। अगर हम जीएसटी या इनकम टैक्स या टीडीएस के सेक्शन टैक्स अगर हम पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो उसको भी हमें टैली के अंदर कवर करना होता है। तो ये 3 पार्ट है। पहले पार्ट्स में हम यहां पर ये बात करेंगे सर अकाउंटिंग के अंदर, और हम इस बात पे फोकस करेंगे फर्स्ट में कि सर हम ये मान के चलते हैं कि सर हम ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं जहां पर स्टॉक मेंटेन नहीं किया जाता है, यानी कि कोई भी आइटम्स नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो सर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और नो डाउट आप जिस तरह से मैं आपको लेक्चर करवा रहा हूं, जिस तरह से सीक्वेंस में जो लेक्चर है, उन लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए सर। बहुत मजा आएगा आपको टैली प्राइम या इस पूरे कोर्स को कवर करने में। क्लियर? अगर आपने टैली प्राइम का कोर्स ले रखा है और टैली प्राइम विद अकाउंटिंग का कोर्स ले रखा है, या फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंट का अगर आपने कोर्स ले रखा है, तो हमारा एक और एडवांस कोर्स है जिसका नाम है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसके अंदर टोटल 1 से लेकर 9 मॉड्यूल तक डिटेल में कवर है। जिस तरह से ये टैली का पार्ट कवर है, उसी तरह से और अदर मॉड्यूल्स भी वहां पर डिटेल में कवर है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमें क्या करना है सर, लेजर्स क्रिएट करना है। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए हमको क्लिक करना है सर लेजर पे। जैसे ही हम लेजर्स पे क्लिक करेंगे, इस टाइप की एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसका नाम है लेजर क्रिएशंस। हमें लेजर्स क्रिएट करना है। क्या नाम है सर, पहला जो लेजर्स होता है वो कैश इन हैंड 10,000 रुपीज। अब बस सर बात समझते हैं कि जिसने भी ये टैली बनाई है उसको तो इतना पता है कि जब भी कोई भी बिजनेस होगा, कैश तो ऑलवेज होगा। ऑब्वियसली अगर बिजनेस है तो कैश में ट्रांजैक्शन तो ऑलवेज होगा, और दूसरा प्रॉफिट या लॉस जरूर होगा। ये 2 चीजें तो बाय डिफॉल्ट आपके टैली के अंदर ऑलरेडी होती है। कैश का लेजर्स हमको क्रिएट करने की नीड नहीं होती है, तो ये चीज ध्यान रखना। कभी आप कैश का लेजर्स क्रिएट करो, अगर बोलोगे सर कैश का लेजर तो क्रिएट ही नहीं हो रहा है, ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, हमें क्रिएट करने की नीड नहीं होती है। सेकंड आता है सर एक्सिस बैंक अकाउंट। ये है सर हमारा बैंक अकाउंट। जब भी हम किसी भी बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारा खुद का कंपनी का या फिर हमारा जो बिजनेस है उसका एक बैंक में अकाउंट होता है, और उसी बैंक अकाउंट से हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो बैंक से करते हैं, तो बैंक का लेजर्स भी हमको क्रिएट करना होता है। तो हम यहां पर लिखते हैं सर एक्सिस बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके पीछे आप अकाउंट के जो भी नंबर से लास्ट 4 डिजिट्स वो आप यहां पर इंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अकाउंट, अब ये एक्सिस बैंक अकाउंट कौन सा है, करंट है या फिर सेविंग है, वो भी यहां पर आप लिख सकते हैं। एलाइस का मतलब होता है सर निक नेम। निक नेम का मतलब ये होता है कि एक्सिस बैंक अकाउंट 7858 है, एक्सिस बैंक अकाउंट डैश डैश, एक्सिस बैंक अकाउंट डैश। इस तरह से अगर आपके एक्सिस बैंक के अंदर ही 3-4 अकाउंट है, और जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और एक्सिस बैंक लिखेंगे तो चारों ट्रांजैक्शन आपके वहां पर आ जाएंगे। तो आपको क्या होगा सर, चारों ट्रांजैक्शन में सोचने में मजबूर हो जाओगे कि सर कौन से ट्रांजैक्शन बैंक से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, निक नेम रख देंगे। फॉर एग्जांपल एक निक नेम रख देंगे, एक 1। अगर आप एक बैंक अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको बॉस ने दे दिया कि ये बैंक स्टेटमेंट है, इसकी एंट्री आप करो, और आप वो बैंक स्टेटमेंट एंट्री कर रहे हो, तो बार बार आपको एक्सिस बैंक अकाउंट इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 सेलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली एक्सिस बैंक अकाउंट 7858 आ जाएगा। वो हम आगे कैसे होगा वो डिटेल में हम समझाएंगे। अंडर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर ग्रुपिंग। एक्सिस बैंक कौन से ग्रुप में आता है, ऑब्वियसली सिर्फ बैंक अकाउंट में आता है, तो हम यहां पर लिखेंगे सर बैंक अकाउंट। जैसे ही बैंक अकाउंट लिखेंगे, यहां पर अकाउंट होल्डर नेम आ जाता है।
आपने यहाँ पर देखा होगा एलाइस में हमने देखा था, सॉरी मेलिंग नेम में, जब भी हमने कंपनी क्रिएट की थी उसके मेलिंग नेम में हमने क्या लिखा था, स्मार्ट टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लिखा था, वो यहाँ पर लिख के आ रहा है। आई होप कि वो चीज़ें आपको यहाँ पर इंटरलिंक हो रही है। अकाउंट्स नंबर जो भी आपका एक्सिस बैंक का होगा वो आप यहाँ पे एंटर करें। IFSC कोड होगा, सिप कोड होगा सर, आपका ब्रांच नेम आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ब्रांच, और सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन, अभी इस ऑप्शन को नो रखते हैं। एड्रेस एंटर करना है। अब यहाँ पर सर आपको ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करना है या नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओपनिंग बैलेंसेस, अगर प्रीवियस में ऑलरेडी वो बैंक अकाउंट ओपन है, वर्क चल रहा है और किसी और की बैलेंस शीट इस बार लेके आए हो और उसकी कंपनी क्रिएट कर रहे हो, तो आपको ओपनिंग बैलेंस इंटर करना है। प्रैक्टिकली भी मैं आपको ये चीजें सब सिखाऊंगा जब आने वाले लेक्चर्स में अंदर, ठीक है, क्लियर है। चल, तो ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर कितना दे रखा है सर, 25,000 रुपीज। तो 25,000 रुपीज यहाँ पर ये जो डेबिट है ये ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट्स का जो ग्रुप होता है वो करंट एसेट में आता है और करंट एसेट्स का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है, इसलिए ऑटोमेटिकली डेबिट आ रहा है। क्लियर हो गया। चलो सर, सेकंड लेक्चर्स थर्ड है राम ट्रेडर्स। तो हमें यहाँ पर लिखना है सर राम ट्रेडर्स, और इसका जो ग्रुप रखा उन्होंने सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि इनसे क्या कर रहे हैं सर, गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब सर एक और चीज यहाँ पर आती है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इस ऑप्शन को अभी हमें नो रखना है। क्यों नो रखना है वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ चीजें जो है वो इन चीजों को हम यहाँ पर नो करके इनएक्टिव कर देते हैं, ताकि वो आपको बार बार बीच में डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो मेलिंग नेम हो गया राम ट्रेडर्स मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आपको जो भी आपकी पार्टीज होती है उनका आपको क्या करना है सर, एड्रेस यहाँ पर आपको लिख लेना, ठीक है। पे नंबर यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस इंटर करना है, तो कितना दे रखा है सर, 5,000। अब 5,000 ऑटोमेटिक क्रेडिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने सन्ड्री क्रेडिटर्स लेजर ग्रुप चूज किया, और सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो नेचर होता है वो कौन सा होता है सर, आपका क्रेडिट होता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। चलिए सर, इसके बाद कौन सा है सर, हरी इंटरप्राइजेस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर हरी इंटरप्राइजेस, ठीक है। इसका हमने यहाँ पर रखा सन्ड्री डेटर्स, तो आपको यहाँ पर लिखना है सर सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। अभी इस ऑप्शन को नो करना है, बाकी चीजें आपको यार नहीं करनी है। जब हम GST के अंदर आएंगे ना, तब मैं आपको और भी चीजें एडवांस की आएगी, वो अपन सीखेंगे वहां पे। अभी अपन ये सीख रहे हैं कि लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे पर्संस का लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि सेल्स परचेज करते हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। अभी कोई भी स्टॉक नहीं है और उनके ऊपर कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। धीरे धीरे वो आएगा, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा सर, क्योंकि अलग अलग टाइप से अकाउंटिंग होती है। तो 8,000 रुपीज आपके यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है सर। चलिए सर, अब बात करते हैं सर सेल्स। तो सेल्स का जो लेजर्स होता है वो सेल्स अकाउंट्स में जाता है और इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। अब ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं होता है वो जब हम प्रैक्टिकली मैं आपको करवाऊंगा तो वहां पर मैं आपको डिटेल में कहूँगा, क्योंकि सेल्स जो होता है ना वो ट्रेडिंग P&L में आता है, ट्रेडिंग के अंदर आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट 1 साल का ही बनता है, क्योंकि सेल्स कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, इसलिए इनके ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद सर आता है परचेज। तो परचेज का भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। परचेज का जो लेजर्स होता है वो परचेज अकाउंट्स के हेड में जाएगा, तो आपको यहाँ पर परचेज अकाउंट इंटर करना है, उनका भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। रेंट एक्सपेंस, तो ये जो एक्सपेंसेस के लेजर्स हैं उनके भी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते हैं। रेंट एक्सपेंस का जो नेचर है वो है सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये रेंट एक्सपेंस है, उसका हेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट के लेक्चर्स है। क्लियर है। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स के लेक्चर्स अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आएगा, इनके भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। इसके बाद आता है सर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था। कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स के हेड में जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है, और ओपनिंग बैलेंसेस इनका तो होता है 50,000 रुपीज। क्लियर हो गया आप यहाँ तक। आई होप कि यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो यहां पर आपको जो एक्सरसाइज के अंदर, अब यहां सर ये था, यहां अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको स्केप प्रेस करना, स्केप स्केप और गेटवे ऑफ टेली पे आना। कहीं पर भी हो आप, कहीं पर भी सबसे पहले आपको कहाँ आ जाना है सर, गेटवे ऑफ टेली। ये है गेटवे ऑफ टेली, और यहां पर आपको इस साइड में जो दिख रहा है वो है आपकी जो भी कंपनी आपने ओपन करके रखी हुई है। तो सर हमने यहाँ पर लेजर्स तो क्रिएट कर दिए, जो जो लेजर्स की हमको रिक्वायरमेंट थी वो लेजर्स हमने क्रिएट किया। लेजर्स यूज होते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। चलो सर, अब बात करता है कि सर करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे उस लेजर्स में बाय मिस्टेक हो गई है। सर क्या हो गया, मेरे से मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया कि सर मेरा जो ओपनिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस मेरे से गलत डल गया।
अब जो कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर मेरे को ओपनिंग बैलेंस इंटर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लेजर्स को एल्टर करना होगा। एल्टर क्या होता है ये मैंने आपको कंपनी क्रिएशन के अंदर जब कंपनी को एल्टर किया था वहां पर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। एल्टर का मतलब होता है कि आपको उसमें जाके चेंज कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या एल्टर करना है, मुझे अकाउंट्स के लेजर से एल्टर करना है, तो लेजर एल्टर बोलेंगे। अब एल्टर के लिए मुझे कहां पे जाना है, एल्टर के ऑप्शंस में। कंपनी का अगर आपको एल्टर करना है तो आपको ये वाले ऑप्शंस यानी कि एल्ट के पे क्लिक करना है और वहां पर एल्टर का ऑप्शन आता है, ये यहां पर एल्टर का ऑप्शन आता है। अगर मुझे लेजर आइटम और भी कुछ एल्टर करना है तो वो आपको मास्टर के अंदर एल्टर में जाना है। मास्टर का मतलब ही अल्टीमेटली होता है क्रिएट करना और अल्टर करना, चेंजेस करना। क्लियर, तो एल्टर के ऑप्शंस पे जाऊंगा। अभी मुझे यहां पर दिख रहा है सर लेजर, दिख रहा है लेजर। जैसे ही मैं लेजर्स पे क्लिक करूंगा मेरे सामने जितने भी लेजर्स ऑलरेडी जो क्रिएटेड है वो लेजर्स ओपन हो जाएंगे। अब यहीं से ही अगर मुझे कोई लेजर्स क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट के ऑप्शंस पे जाके एक न्यू लेजर्स भी क्रिएट कर सकता हूं या फिर मैं बैक भी जा सकता हूं। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो अब बात करते हैं कि आपको सबसे पहले तो ये जो कैश है, कैश इन हैंड में 10,000 रुपीज का जो ओपनिंग बैलेंस है वो मुझे एंटर करना है। तो यहाँ पर आपका जो कैश का लेजर्स है हमने तो क्रिएट किया नहीं है, ऑलरेडी क्रिएटेड था, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको करना है हमको एडिट, इंटर। इंटर में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है लेजर एल्टरेशन, यानी कि सर ये क्या हो रहा है, लेजर एल्टर हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है सर, लेजर्स में ये अमाउंट एंटर करना है 10,000। तो ये अमाउंट हमने इंटर कर दिया। क्लियर है, ये अमाउंट हमने इंटर कर दिया। अब आपके पास में एक और एक्सरसाइज है, एल्टर लेजर। अब आपको क्या करना है सर, जो लेजर है उनको एल्टर करना है और यहाँ पर आपको फील्ड टू चेंज दे रखा है कि क्या चेंजेस करना है उसमें। तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको क्या, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, लेजर्स और एल्टर में जाना है। तो यहाँ पर आपको लेजर्स नहीं, एल्टर और फिर आपको लेजर में जाना। क्लियर है? चलो सर, सबसे पहला जो उन्होंने चेंज करने को बोला सर एक्सिस बैंक अकाउंट, तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक, उसमें क्या बोला उन्होंने, फील्ड टू चेंज, हमें ओपनिंग बैलेंस चेंज करना है। पहले कितना सर 25,000, अब कितना करना है 30,000। तो यहाँ पर लो सर, ये जो ओपनिंग बैलेंस है 25 था, हमें क्या करना है सर 30,000, उसको सेव कर दो। क्लियर हो गया आपको? जाओ, दूसरा चेंजेस क्या है सर, राम ट्रेडर्स। तो लिखो राम ट्रेडर्स, इसमें क्या चेंज करना है सर, नेम चेंज करना है। राम ट्रेडर्स है, इसकी जगह हमको करना है राम एंड कंपनी। तो लिखिए सर राम एंड कंपनी। क्लियर, बाकी हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो हमने प्रीवियस में भी देखा था कि अगर हमें एक चीज ऊपर ही क्लियर करनी है, एल्टर इंटर 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 करके हमें नीचे नहीं आना है, तो हमारे लिए क्या शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल के साथ में ए। तो कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर देंगे सर, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नाम आ गया सर उनका राम एंड कंपनी। आई होप कि यहां तक आपको इजीली क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है सर आपका रेंट एक्सपेंसेस। उस समय सर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किया था, अब आपको करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां पर आता है सर आपका रेंट एक्सपेंसेस, हमने यहां पर एंटर किया था सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्या करना है हमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्चुअली ये जो होता है वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट वो क्या मैटर्स है वो हम बाद में समझेंगे, अभी ये मैटर नहीं है। तो यहां पर आपने सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया, अब उसको आप सेव कर देंगे। तीसरा क्या है सर, हरी इंटरप्राइजेस। तो आप हरी इंटरप्राइजेस एंटर कीजिए, उसमें क्या चेंजेस करना है, ओपनिंग बैलेंस पहले कितना था सर 8,000, अब कितना है सर 10,000। तो यहां पर आपको एंटर करना है ओपनिंग बैलेंस में 10,000। क्लियर है? ओके, चल नेक्स्ट है सेल्स में नेम चेंज करना है। सेल्स में क्या करना है, नेम चेंज। पहले क्या था सेल्स, अब सेल्स अकाउंट करना है। तो हमें क्या करना है सर, सेल्स अकाउंट। क्लियर, कंट्रोल ए, एंटर। आई होप कि यहां तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि सर लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर को किस तरह से एडिट करते हैं। अब बात करते हैं कि सर लेजर को किस तरह से डिलीट करते हैं। अब डिलीट करने की जरूरत हमें लेजर्स की पड़ती क्यों है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेजर्स हमने 2 बार क्रिएट कर लिया, कोई लेजर्स हमने अगर 2 बार क्रिएट कर लिया, हमें पता नहीं था कि सर पहले लेजर क्रिएट किया हुआ या नहीं किया हुआ है, और बाय मिस्टेक अगर हमने दूसरा क्रिएट कर लिया तो आप उस लेजर्स को डिलीट कर सकते हैं। लेजर्स को डिलीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि सर उस लेजर के नाम पर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर एक भी ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड है उसके नाम से तो वो लेजर्स आपका डिलीट नहीं होगा। आई होप कि ये जो पॉइंट्स है वो आपको इजीली क्लियर हो रहा है। तो अब हम चलेंगे सर एल्टर पे, और एल्टर में जाएंगे लेजर्स में, जो भी आपको डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट करना है सर
ब्राह्मण कंपनी अकाउंट, ये मुझे डिलीट करना है, तो मुझे इसको क्या करना होगा, ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको एक शॉर्टकट कीज अप्लाई करनी है, उसका नाम है एल्ट के साथ में डी। क्या सर, एल्ट डी, ALT, एल्ट प्लस डे, आप अपने नोट्स बुक में लिख लीजिएगा। एल्ट डी से क्या होता है सर, डिलीट होता है। तो हम यहां पर डिलीट का ऑप्शन आ गया, यस करेंगे। ओके सर, वो आपका लेजर्स डिलीट हो गया। वो लेजर इसलिए डिलीट हो गया क्योंकि अभी तक हमने उस लेजर्स के नाम पर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है। क्लियर है यहां तक आपको? आई होप कि यहां तक आपको इजीली क्लियर है। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या देखा सर, हाउ टू लेजर्स, क्रिएट लेजर्स, अल्टर एंड डिलीट लेजर। अब इसके बाद में अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर आता है सर ग्रुपिंग। अब ये ग्रुप क्या होते हैं, ऑलरेडी आपके टेली के अंदर 28 टाइप्स के ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। ये जो ग्रुप्स है ये सभी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर, फिक्स एसेट्स, ये जब जो कुछ भी है ये सब क्या है सर, ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो फिर सर हमें ऑल दूसरा क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है या फिर उसको एडिट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में जब इसकी बारी आएगी तब हम डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर है? एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा। सर आप ये पूछ रहे हो कि वो बाद में क्यों आएगा, क्योंकि अभी तक मैं आपको इसका प्रोसेस समझा दूं तो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। जब थोड़े से एडवांस की तरफ हम मूव करेंगे ना, यहाँ तक आपका जो बेसिक का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा ना, इसके बाद फिर आप एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली बिलीव कीजिए सर, बहुत मजा आएगा आपको इस कोर्स को करने में और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको दी जाएगी। अब सर एक और बात, यहाँ पर कुछ आपको और एक्सरसाइज दे रखी है 4, 5 और ये कितनी एक्सरसाइज है 3, 4, 5 ये एक्सरसाइज दे रखी है। पहले थर्ड एक्सरसाइज है लेजर क्रिएशन की, फोर्थ भी है लेजर क्रिएशन की और 5 है अल्टर लेजर की। तो ये तीनों पांचों एक्सरसाइज आपको, ये भी फर्स्ट वाली से लेके पांचों एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। जब ये पांचों एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे ना तो लेजर क्रिएशंस, अल्टरेशंस में आपका जो एफिशिएंसी वर्क है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये जो एक्सरसाइज है ये आपके लेक्चर के नीचे ही अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिस्टम के अंदर डाउनलोड कीजिएगा, उसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, ग्रोइंग, थैंक यू।